श्रद्धेय आचार्य श्री कितने अच्छे लेखक हैं और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, उसकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। यदि श्रद्धेय आचार्य श्री के जीवन पर एक दृष्टिकोण डाला जाए, प्रथम दृष्टि में श्रद्धेय आचार्य श्री को दुनिया के लगभग 200 करोड़ लोग जो जानते हैं, वह मोटे तौर पर विश्व के सर्वाधिक स्थापित प्रतिष्ठित एक वैद्य के रूप में श्रद्धेय आचार्य श्री को देखते हैं। वह वैद्य जो मृत्यु से भी पार कर दे, मृत्यु के भय से भी मुक्त कर दे व्यक्ति को, रोगी को, ऐसा विश्वास श्रद्धेय आचार्य श्री के समक्ष मैं श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रति लोगों के हृदय में देखता हूँ। और यह तो भाव एक निश्चित है। श्रद्धेय आचार्य श्री का नाम आते ही कि कहीं लिखेंगे आप आचार्य बालकृष्ण, तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण लिखते ही हृदय में एक मानस पटल में एक आकृति उकर जाएगी और वह आकृति होगी एक वैद्यक की। मूल रूप से उनका जो लोगों की पीड़ा का प्रशमन करना ही उनका मूल ध्येय है, इसमें कोई संशय नहीं। और वह उसके प्रति समर्पित हैं और आयुर्वेद उनका जीवन है, एक एक प्राण में वह आयुर्वेद को जीते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। परंतु जो उनका लेखन है, मैं क्योंकि एक आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, योग का विद्यार्थी हूँ, मैं इस दृष्टिकोण से जानता हूँ कि अष्टांग हृदयम BMS के विद्यार्थी के लिए क्या महत्व रखती है। और अष्टांग हृदय, यह जो मैं पुस्तक आज आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये उसकी व्याख्या और उसके परिष्कर्ता के रूप में हम आचार्य श्री को बहुत प्रणाम करना चाहते हैं। इतने अच्छे से, इतना विस्तृत व्याख्यान के दृष्टिकोण से, चरक सूत्र स्थान, चरक विमान स्थान, चरक चिकित्सा स्थान, चरक सिद्धि स्थान, सुश्रुत सूत्र स्थान, सुश्रुत शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, उत्तर स्थान, अष्टांग संग्रह, सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान, उत्तर स्थान, फिर अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान, भाव प्रकाश निघंटु, शारंगर संहिता उत्तराखंड, यह सब चर्चाएं इस में इतने अच्छे से। और आप देखिए, हम जब पढ़ा करते थे तो प्रकृति, व्यक्ति की प्रकृति जानकर उसकी द्रव्य का तय करना, उसको औषध तय करना बहुत बड़ा कार्य होता था। आज भी मैं जानता हूं कि होम्योपैथी में भी जब तक व्यक्ति की प्रकृति को ना जाना जाए तब तक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। व्यक्ति को अपनी प्रकृति नहीं पता होती और वैद्य को प्रकृति जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैं देख रहा था कि प्रकृतियाँ, गर्भ शरीर प्रकृति, जात शरीर प्रकृति, देह प्रकृति और फिर मानस प्रकृति, यह कितने प्रकार के भेद के त्रिदोष के जो गुण हैं, तत् रुक्षो लघु शीत खरः सूक्ष्म अचलो अनिलः, यह वात के विषय में पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्त्रहम सरम द्रवम स्निग्धः शीतो गुरुमंदः शलक्षणो मृत्सनः स्थिरः कफः। तो यह तत्र अनिल रुक्ष लघु शीत खरः सूक्ष्म चल च पित्तम स्नेह तीक्ष्णो क्षणम लघु विस्त्रम सरद द्रवम कफ स्निग्धः शीत गुरु मंद शलक्षण मृत्सन स्थिरः। उन तीनों दोषों में वात का क्या है, पित्त का और कफ के विषय में, वात दोष जैसे रुक्ष वाला है, पित्त दोष सस्ने वाला है, कफ दोष स्निग्ध वाला है। परंतु इसको जिस प्रकार से परिभाषित किया है सूत्र स्थान में, कितना बड़ा तप लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, इसको किस प्रकार कैटेगराइज किया होगा आप देख सकते हैं। और ये आयुष्कामीय अध्याय है। मुझे लगता है कि अपने आयुर्वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि इसको नहीं पढ़ते, गुरुवादी गुण एवं उनके कर्म देखिए किस प्रकार रेखांकन है, आप पाएंगे कि कितना विशद चित्रण है, चिकित्सा और औषध भेद, मतलब किस प्रकार एक एक चीज का वर्गीकरण करके इतनी सरलता के साथ वह प्रस्तुत किया गया है। और ये दूसरी पुस्तक मैं जो दिखा रहा हूँ, ये योग पर पब्लिकेशन की है, बहुत सुंदर, जिसमें अवधारणा दी गई है। मैं इसको पिछली बार भी आपके साथ साझा कर चुका हूँ कि इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग ऑन वर्बल एंड स्पेटियल स्कोर्स, रिस्पॉन्सेज टू द कमेंट्स मेड बाय डेविड। और इसके साथ यदि आप फिजियोलॉजी ऑफ द प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ड्यूरिंग योगा बेस्ड अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग प्रैक्टिस एंड ब्रेथ अवेयरनेस, आचार्य श्री
एक अच्छे वैज्ञानिक के दृष्टिकोण के साथ योग में भी अनुसंधान की पराकाष्ठा और योग इन सिनर्जी विद मेडिकल साइंस। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो योग करवा रहे थे, परंतु उसको टाइम टेस्टेड किस प्रकार क्या वेरिएबिलिटी आती है उसका पूरा चित्रण आप श्रद्धेय आचार्य श्री के इस पुरुषार्थ को मैं नमन करता हूँ। मैं देख रहा था श्रद्धेय आचार्य श्री की पुस्तकों के विषय में, जैसे मैंने कहा अष्टांग हृदयम है, अष्टवर्ग रहस्य, औषध दर्शन पूरी दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। आयुर्वेद को छुपाया गया था कि आपका कंपोनेंट्स क्या हैं, कंटेंट क्या है, लोग बताते नहीं थे। एक पता चल गया कि इससे बाल नहीं झड़ते, इससे जुकाम एलर्जी में लाभ होता है, इसमें बीपी में लाभ होता है, वो व्यक्ति बताता ही नहीं था। ये वैदिक परंपरा की हम नकारात्मकता मैं जानता हूं, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य ने कभी बात को छुपाया नहीं, पब्लिकली अनाउंस किया कि हम ये डालते हैं भैया, आप डाल के देखो, बनाओ, करो ना काम। सबको आमंत्रण कि सब आगे बढ़ें, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करें। आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, औषध दर्शन, आहार रोचन, जड़ी बूटी रहस्य, जड़ी बूटी रहस्य भी चिकित्सा उपयोगी 400 से अधिक औषधियों का इसमें बहुत अच्छा विस्तृत विवरण है। विश्व भेषज जड़ी बूटी कोश, ये वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया था, 10 उसके वॉल्यूम बन चुके हैं। मुझे लगता है कि जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री पुरुषार्थ कर रहे हैं, 100 वॉल्यूम ना बन जाए उसके साथ। एक एक औषधि पर कितना गहन चिंतन, कितना गहन कार्य, उसका बकायदा उसकी श्रद्धेय आचार्य श्री उसका आर्टिस्टिक डिजाइन बना रहे हैं, उसकी पेंटिंग बना रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में आ सके। आने वाले कालखंड में ऐसा ना हो कि लोग उसका द्रव्य के पहचान ही ना कर पाएं। योग शतम, चिकित्सा अमृतम, योग रत्नावली, योग रत्न समुच्चय, हस्तलिखित प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रंथ, प्रकाश योजना, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने आप पांडुलिपियां देखते हैं, आज पूरे भारत की पांडुलिपियां हम मंगवा रहे हैं। यदि आपके यहाँ पर भी कोई पांडुलिपि हो तो आप पतंजलि योगपीठ में श्रद्धेय आचार्य श्री को भेजिए, क्योंकि उन सारी पांडुलिपियों का यहाँ डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और आने वाले कालखंड में उसका पूरा अध्ययन करने के लिए यहाँ लगभग 200-400 विद्वान काम कर रहे हैं। जो उसमें से जो विद्वान का मूल कार्य यही है कि जो उसके मुख्य अंग हैं आयुर्वेद के, उसमें से छांट कर, उसमें औषधीय तत्वों को छांट कर, उसके माध्यम से उसको वर्तमान जीवन शैली में कैसे लाभ वो कर सकते हैं, उसके ऊपर चिंतन मनन हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं साहब, ये सूची तो कहीं बहुत छोटी पड़ जाएगी। ये आओ सीखें योग, और खेल खेल में योग तो आप देखते ही थे टीवी पे, 3री से 4th 5वीं और पूरी 12वीं तक की कक्षाएं के लिए बना हुआ है। सीक्रेट्स ऑफ अष्टवर्ग प्लांट्स, योग शतम, योगा मैनुअल, गृहस्थ योग साधकों के गुण, मन के चाणक्य सूत्र, योग शतम, वैद्य शतश्लोकी, वैदिक नित्यक्रम विधि, अभिधान रत्नमाला, आहार रोचक, योग रत्न समुच्चय, हर मेखला, जड़ी बूटी रहस्य, हृदय दीपक निघंटु, दिव्य औषधीय सुगंधित एवं सौंदर्यकरण के जो पौधे हैं उनकी पुस्तक है, आयुर्वेद महोदधि, और ऐसे ही रिसर्च के ऊपर भी बहुत मैं देख रहा था कि पुस्तकों का अंबार श्रद्धेय आचार्य श्री का जीवन ही पुरुषार्थ पे है। अब मैं योग की पुस्तकें देखें तो योग और बचपन, योग शिक्षा का पाठ्यक्रम, योग संदर्शिका, योग दर्शन, प्राणायाम रहस्य, विज्ञान की कसौटी पर योग, योगाष्टकम, योग साधना में योग चिकित्सा रहस्य, डेली योगा प्रैक्टिस, गृहस्थ योग साधक के गुण, हृदयोद्गार, जीवन दर्शन, साधना पथ, साधना काल एवं व्यवहार काल का योग, भक्ति गीतांजलि, वर्ल्ड योग एनसाइक्लोपीडिया, विचार क्रांति, भारत के आदर्श व्यक्तित्व, वैदिक वीर गर्जना, वैदिक नित्यक्रम विधि, और दैनंदिन योग, उसके साथ ही डेली योगा प्रैक्टिस रूटीन। इतनी प्रचलित हुई ये पुस्तकें, मैं आपके साथ क्या बात इसको साझा करूं कि एक एक पुस्तक पर कितना पुरुषार्थ हुआ होगा।